नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए यूट्यूब पर और वीनस एस्ट्रो मेरा चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो हमने ये टॉपिक सीरीज़ शुरू की थी इस समय, राशि से अंगों का विचार। देखिए, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है जब हम बीमार होते हैं तो हमें ये पता हो कि इससे बढ़िया और चीज़ क्या होगी कि हमें पता हो कि आखिर हमारा कौन सा भाव, कौन सा ग्रह दिक्कत हमें कर रहा है जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी हो रही है। अब आप सोचिए कि कितने तरीके की परेशानी हमारे शरीर में होती है। तो दैट मीन्स वो सारे भाव, वो सारे प्लैनेट्स आपके कहीं ना कहीं गड़बड़ हैं, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी परेशानियां अपने जीवन में महसूस करनी पड़ रही है। आपकी पूरी कुंडली आपका एक एक बीमारी बता सकती है। अगर हम उसे ढंग से देखें, समझें, तो हम सब कुछ पता कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने अंगों का विचार राशि से, उसके बाद भावों से, उसके बाद प्लैनेट के हिसाब से, क्योंकि हर प्लैनेट में कुछ तत्व होते हैं, उन्हीं तत्व के आधार पर उनकी बीमारियां भी होती हैं। तो इसी तरीके से हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हम किन किन चीज़ों से ग्रसित हो सकते हैं अपने लाइफ में, और हमें होने से पहले उनकी क्या क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए। हमने बात की थी मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि नंबर 4 पे आती है, और आपकी कुंडली में कहीं भी 4 नंबर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो भाव आपका कर्क राशि प्रधान है। वरना सबसे ज़्यादा मतलब वो इमोशनल वाला भाव कहलाता है, जहाँ पे हमें सुख भी मिलते हैं, इमोशंस भी मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनके देवता कहे जाते हैं। कर्क राशि में चंद्रमा देवता होते हैं। तो भावनात्मक जुड़ाव इस राशि में होता है। तो ऐसी बीमारियां, ऐसे अंग आते हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जब हम ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है, तो आपके मन से रिलेटेड परेशानियां जो होंगी ना, वो आपके चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि में होंगी। जैसे कि इसमें कौन सा अंग आता है, इसमें चेस्ट हो गया, ब्रेस्ट हो गया, ये सारे अंग इसमें हमारे कर्क राशि में दोनों अंग आते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा एसिडिटी और गैसेटिक प्रॉब्लम हमारे को यहाँ पे फील होती है, क्योंकि जब आप सोचेंगे, तनाव लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन जो होता है ना, गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, वैसे भी बोलते ही हैं कि हमारे शरीर में आधी से ज़्यादा बीमारियां हमारी टेंशन लेके आती है। और आजकल हर व्यक्ति टेंशन में है, किसी ना किसी तरीके से टेंशन में होता ही है। कभी किसी को पैसों की टेंशन है, तो किसी को मतलब अपनी सर्विस की टेंशन है, तो किसी को बीमारियों की टेंशन है। मतलब कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में हम ऑल टाइम चलता रहता है। इवन जब हम व्यक्ति सोता है तब भी उसका दिमाग कभी खाली नहीं रहता, मतलब वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पेन में होता है तो हमारा दिमाग ही होता है, जो हर समय चलता है और सोचता रहता है कुछ ना कुछ। और ये एक इंसान की, कह सकते हैं कि कुछ मतलब उसमें वो होता है कि वो ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा उसका दिमाग उसे लेकर जाता है, बनस्पत पॉजिटिविटी की तरफ। पॉजिटिव जाने की वो कोशिश भी करता है, तो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी पहले घर ले लेती है। तो यही चीज़ है, इसलिए कर्क राशि जहाँ भी आएगी, उस भाव से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना, वो आप दिल से सोचने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आपका मन ज़्यादा काम करेगा बनस्पत दिमाग के। तो कोशिश हमें सबसे ज़्यादा, इसलिए हर इंसान को बोला जाता है कुंडली में दो ग्रह मजबूत होने, एक आत्मा और एक मन। यानी सूर्य आपकी आत्मा है, तो कर्क जो राशि है या चंद्रमा वो आपका मन है। दोनों का मजबूत होना आपकी कुंडली को 50 से 60% तक मजबूत बनाता है। साथ में आपका लग्नेश यानी शरीर। तो ये जो 3 प्लैनेट्स हैं, इनको मजबूती से अगर हर इंसान पकड़ के चले कि अपने मन को मजबूत करना है, हमें आत्मा को पवित्र रखना है। अब आत्मा पवित्र रखने के लिए भी चीज़ें क्या हैं, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, कुछ कुछ बुरा मत सोचिए, किसी के लिए करिए मत ऐसा कोई बुरा। तो आपकी आत्मा पवित्र है। हमेशा जो दूसरों की सेवा करते हैं तो आपकी आत्मा पवित्र है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उसके बाद कर्क राशि के बाद सिंह राशि की, जिसके स्वामी कौन हो गए, सूर्य देव हमारे। ये सिंह राशि अग्नि तत्व राशि होती है। सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है, और इसके जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। तो इसमें थोड़ा एक अहंकार तो आ ही जाता है इस राशि में, अगर हम वैसे देखें। हम लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं अंगों की। तो इसमें सबसे ज़्यादा हार्ट आता है इसमें, क्योंकि हमारी आत्मा का जुड़ाव हमारे हृदय से होता है ना कहीं कहते हैं हृदय में भगवान बसता है। तो वही हार्ट जो होता है वो आ जाएगा सिंह राशि में। और इसलिए जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये मतलब एकदम से रिएक्ट जो करता है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व राशि होने की वजह से बहुत गर्म राशि है, ऐसे लोगों को गुस्सा भी बहुत
प्रबल आता है और गुस्से में ही कई बार इन्हें हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हो जाती हैं कि जब गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा व्यायाम बहुत ज़रूरी है, इनको साधना जरूर सिंह राशि वालों को करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो गुस्से वाला तनाव है वो ही इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है यानी रीढ़ की हड्डी, और अपर बैक आती है इसमें, जो यानी आपकी जो बैक का ऊपर वाला पोर्शन है वो सिंह राशि के अंतर्गत आता है। पेट या पेट से जुड़ी भी समस्याएं इसी राशि के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए मेन यही है कि जो भी आपका प्रॉब्लम्स हैं, आपने अक्सर सुना होगा रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो वो सारी चीज़ें सिंह राशि के ही अंतर्गत आती हैं। अगर इन सब चीज़ों में तकलीफ है तो आप चेक कीजिए कहीं आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छे भाव में नहीं बैठा है, या सूर्य देव पे किसी की क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको कुंडली देखकर अपनी पता लग जाएगी कि आपका सूर्य सही नहीं है। तो आपको सूर्य देव की प्रार्थना करनी है, सूर्य देव से प्रार्थना करनी है, जल देना है निरंतर, और साथ ही आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए अगर सूर्य देव गड़बड़ हैं और आपको ये सारी प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। तो चलिए हम सिंह राशि के बाद आ जाते हैं अपनी कन्या राशि पर। नंबर 6 राशि है ये, और इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो हमारे बुध देव हैं, बुध जी हैं। तो बुध एक बच्चा है, सभी जानते हैं। अब ये राशि देखिए, कन्या राशि जो आती है ना, ये हमारी पृथ्वी तत्व राशि कहलाती है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ी हुई राशि होती है, पृथ्वी तत्व राशि होती है। हम मेष राशि से अगर देखें तो एक अग्नि तत्व हो गई, मेष राशि अग्नि तत्व है, फिर वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है, मिथुन राशि वायु तत्व है, तो वायु से जुड़ी समस्याएं लेकर आती है, कर्क राशि जल तत्व है। उसी तरीके से सीरीज चलती है, फिर ये अग्नि तत्व आई, देन पृथ्वी तत्व आई। तो कन्या राशि से कौन से हमारे जुड़े रहते हैं, वो है हमारा पाचन तंत्र। यानी अगर किसी को, कन्या राशि वाले लोगों को ज़्यादातर देखा गया है कि उनको पाचन शक्ति यानी उनकी जो डाइजेशन होता है ना वो थोड़ा वीक होता है। अगर बुध भी कमज़ोर हो जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बुध इसके स्वामी है। और पेट भी आता है, पेट की आंतें जो होती हैं छोटी हाथ बड़ी हाथ वो इसमें आ जाती है, और कमर का निचला हिस्सा इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा यहाँ आएगा तो निचला हिस्सा यहाँ आएगा। इवन जो रीढ़ की हड्डी का भी बिल्कुल टेल बोन अगर उसे बोलें तो वो भी आपकी कन्या राशि में आती है। तो ऐसे लोगों को इन सारी चीज़ों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, लीवर भी आ जाता है इसमें। तो आप ये देखिए कि अगर आपको इन चीज़ों से जुड़ी समस्याएं हैं तो चेक कीजिए कि कुंडली में बुध आपका कैसा है, बुध कैसा है और ये छठा भाव कैसा है। दोनों चीज़ें आप देखेंगे, या जहाँ भी आपका ये 6 नंबर की राशि आ रही होगी वो देखना है आपको, साथ ही साथ छठा भाव भी देखना है, क्योंकि ये वाली जो बीमारियाँ होती हैं अंग आते हैं वो छठे भाव में भी आते हैं। तो ये जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिखाया जाता है, जिससे कि आप इसको भी समझ सकें और फिर ये आप भाव के अकॉर्डिंग भी उसको प्रिडिक्शन कर सकें। तो आज हमने कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में बात की। आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आए होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम अंगों का विचार करके अपनी बीमारियों का पता कर सकते हैं, और बीमारियों का अगर हमें पता लग जाएगी तो हम अपने ग्रहों को सुधार भी सकते हैं एक लिमिट तक। मैं कभी ये नहीं कहती कि 100% किसी ग्रह को सुधारा जा सकता है, क्योंकि हम इतने कर्म अच्छे कर ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ हमसे, अगर हमसे कोई कह दे कि इतने मंत्र तुम्हें करने हैं तो हम खुद से नहीं उसे कर पाएंगे। हम सोचेंगे कि चलो पंडित जी से करा देते हैं, लेकिन जब आप खुद उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो आपके खुद उसमें आपका मन, आपकी आत्मा, सबका जुड़ाव उन मंत्रों से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन मंत्रों की एनर्जी आपको खुद को बहुत अच्छी फील होनी शुरू होती है। लेकिन उनको मंत्रों को जब आप संकल्प लेके करेंगे उनका असर सबसे ज़्यादा तभी होगा। इसलिए कोई भी मंत्र शुरू करें, कोई भी मंत्र किसी ग्रह का कर रहे हैं तो संकल्प बहुत ज़रूरी है। जब आप संकल्प लेके मंत्र करेंगे तो डेफिनेटली उसका फल आपको मिलेगा। बीमारियों में सबसे ज़्यादा दान काम आता है। कोई भी बीमारी है, अगर उस ग्रह से रिलेटेड आपको उस समय कोई बहुत सीवियर बीमारी हो रही है तो अपनी कुंडली दिखाइए। अगर उसी ग्रह की प्लेनेट की महादशा या दशा अंतरदशा चल रही है तो आप और क्लियर हो जाएंगे कि हाँ हमारा यही ग्रह बिगड़ा हुआ है। ऐसे समय में आप अपने वजन के बराबर जब दान करते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसका फल मिलना शुरू हो जाता है अच्छा, और उस बीमारी से आप एक लिमिट तक निजात पा जाते हैं, इतनी सीवियर वो बीमारी नहीं होती। तो देखिए ज्योतिष का चमत्कार कि जिसने भी हमारे मतलब बनाया पूर्वजों ने इस ज्योतिष को, वो कितना कुछ सोचकर बनाया होगा कि एक काल पुरुष तैयार कर दिया जिसमें हमारे पूरा शरीर को इसमें सेट कर दिया गया कि कहाँ कौन सा अंग आएगा, किस राशि को कौन सा अंग दिया जाए। वो सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करके हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारियाँ
हमारे अंदर घर कर सकती हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय माता दी।